नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सभी लोग एक अपसेट के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज मैच है यूएसए और पाकिस्तान का, और पहले भी ये दो टीमें आमने सामने जब हुई थी तब यूएसए ने पाकिस्तान को पटकनी दे दी थी, और क्या आज भी ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों, जितनी भी छोटी टीम्स है ना, उन्होंने दस्तक तो दी है लेकिन लक्ष्य को भेद नहीं पाई है, और आज मौका है ऐसा कुछ कि यूएसए पाकिस्तान को हरा सकती है। तो चलिए इस मैच के बारे में जान लेते हैं कि अगर यूएसए इस मैच को निकालती है तो कौन कौन से प्लेयर्स की दम पर ये होने वाला है। चलिए, और वैसे भी पाकिस्तान तो यू टर्न के लिए जानी जाती है, अब इंडिया से मैचेस खेलने के लिए तैयार नजर आ रही है। अभी दोस्तों इस मैच में क्या होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट की पूरी अपडेट के लिए, प्लस फैंटेसी टीम, प्लस फैंटेसी प्लेयर्स, ग्रैंड लीग टीम, ग्रैंड लीग प्लेयर्स, सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो को जरा ध्यान से देख लेना, इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। और एक बहुत जरूरी चीज दोस्तों, अगर आप लोग स्मॉल लीग खेल रहे हो और स्मॉल लीग में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन मैंने दोनों जगह दिया है, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। आप जाकर ज्वाइन करिए, समझिए कैसे टीम बनानी है और क्या करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैदान के बारे में। मैच होने वाला है दोस्तों स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो में, और कोलंबो के इस मैदान के ऊपर टोटल सिर्फ 3 मैचेस खेले गए अंतर्राष्ट्रीय, जिनमें से 2 बार ना पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर 154 है। लास्ट मैच में हमने देखा था पाकिस्तान की टीम चेस करने में फंस गई थी, और ऐसा आपको एक बार नहीं कई बार देखने मिलेगा। अभी क्या हुआ जरा देखिए। पिछले मैच में जब नीदरलैंड ने 147 बनाया था तो पाकिस्तान मुश्किल आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर जाकर मैच को विन कर पाई थी। लास्ट 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे। अगर सेकंड लास्ट ओवर में मैक्स ने अगर फहीम अशरफ का कैच पकड़ लिया होता तो ये रिजल्ट कुछ और हुआ होता। अब यहां पर आप देखिए, स्कोर कर रहा था स्कॉट एडवर्ड, जो कि नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। चूंकि ये छोटी टीम थी तो ऐसा ही आपको देखने मिलेगा। यहां पे आशीष बाघी ने स्कोर किया 53 का, जो कि नंबर 4 पर थे, और यहाँ पे हिरल पटेल ने स्कोर किया था जो कि ओपन कर रहे थे। चूंकि ये टीमें छोटी छोटी हैं तो यहाँ पे आपको थोड़े से अनएक्सपेक्टेड स्कोर्स नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देखें, साहिबजादा फरहान, नील ओब्रायन और यहाँ करीम सादिक, कुल मिलाकर दोनों तरफ से आपको हाई चांसेस हैं कि टॉप ऑर्डर अच्छा स्कोर करके दे जाए। अब स्कोर तो ठीक है, पावर प्ले में 50 रन बने थे, यहाँ 40 रन बने थे और यहाँ 34 रन थे। तो पावर प्ले ना लगभग 50 का आपको नजर आ सकता है। लगभग 50 का पावर प्ले आप देख लोगे, और कम से कम 1 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। सेकेंड इनिंग में भी बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है, 60 46 का स्कोर है। सेकंड इनिंग में भी लगभग 55 का पावर प्ले, और कम से कम 1 विकेट आप पावर प्ले में देख पाएंगे। अब रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में जब बात आती है तो स्पिनर्स के रोल बढ़ जाते हैं, जैसे कि 4 विकेट, 9 विकेट और यहाँ पे 2 विकेट। तो स्पिनर्स को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, स्पिनर्स को आपको टीम में पटकना पड़ेगा। कुछ क्वालिटी स्पिनर्स आपके लिए जरूरी हो जाएंगे। अब जरा पिछले मैच की बात की जाए। 159 बनाया था पाकिस्तान ने, यूएसए ने 159 बना लिया था, जिसमें मोनांक पटेल का 50 आ गया था, एंड्रीज के 35 थे, एरोन जॉन्स ने 36 बनाए थे, केंजिंग के 3 विकेट थे और नेत्रवलकर के 2 विकेट थे। यहाँ से शादाब खान का 40 था और बाबर आजम का 44 था। चूंकि अभी इनके बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। अब ये जो टीम है ना, ये आपके सामने है, ये बहुत हद तक डिपेंड करती है साहिबजादा फरहान के ऊपर और सैम अयूब के ऊपर। अगर इन दोनों के बैट चलते हैं तो स्कोर लगभग 180 मिल जाएगा। अगर इन दोनों के बैट नहीं चलते हैं तो स्कोर मिलेगा 165 का आपको। ये 2 अंतर आपको देखने मिल जाते हैं। सीधा सीधा 20 से 25 रन का अंतर आता है जब ये दोनों बल्लेबाजों के बैट नहीं चलते हैं। तो इनके पास एक और अच्छा हिटर है, वो है उस्मान खान, लेकिन अभी इनका बैट नहीं चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद 2 ऐसे प्लेयर हैं जो पारी को संभालने का काम करते हैं, जिसमें सलमान अली अगा और बाबर आजम का नाम आपको देखने मिलता है। बाकी शादाब खान कुछ अच्छे हिट लगा लेते हैं। इन सब में अगर मैं सबसे भरोसेमंद प्लेयर अगर मैं किसी को कहूं तो वो शादाब खान को मैं कह सकता हूं, जो कि T20 के एक अच्छे प्लेयर हैं। इसके बाद फहीम अशरफ पिछले कई सालों से, लगभग 3 से 4 सालों से इनकी नैया पार लगा रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर विकेट निकाल देते हैं, और पिछले मैच तो इन्होंने जिताया था, 29 रन बना दिए 2 ओवर में। इसके बाद मोहम्मद नवाज हैं, अफरीदी हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं और अबरार अहमद इनके पास में हैं। गेंदबाजी के ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा हैं, जैसे कि सैम अयूब भी गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा आपको शादाब से लेकर ये सभी गेंदबाजी करते हुए भी नजर आ जाएंगे। ठीक है,
अब इस मैदान पर इन्होंने एक एक मैच खेला है, जो पिछला ही मैच था जिसमें सलमान को 3 विकेट मिले थे, अबरार को 2 मिले थे और नवाज को 2 विकेट मिले थे। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को 1 विकेट मिला था और शादाब खान को विकेट नहीं मिल पाया। अब यहाँ पे देखें साहिबजादा फरहान, जिन्होंने पिछले मैच में 47 किया था। मैंने आपको क्या बताया कि बहुत हद तक जो पाकिस्तान की टीम है वो फरहान, अयूब, इन पर डिपेंड करती है। अब आप देखें इनका स्ट्राइक रेट 134 का है, 8 बार 50 किया है अपनी 31 पारियों में, मतलब हर चौथी इनिंग में इनके बैट से एक 50 आपको देखने मिल जाता है। तो साहिबजादा फरहान आपके लिए एक अच्छे पिक है। इसके बाद आते हैं सैम अयूब। सैम अयूब ना 135 का स्ट्राइक रेट है, 5 बार 50 किया 35 इनिंग में। चूंकि ओपनर है लेकिन इसके बावजूद भी 7 इनिंग के बाद में 50 आता है। पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि इनके ऊपर टीम डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं और 28 पारियों में आप देखोगे कि 26 विकेट भी निकाल चुके हैं। इस वजह से ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन पर टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाती है। इनको लेग स्पिन ने 6 बार पहले भी आउट किया है जब इन्होंने 45 गेंदें खेली और 6 बार आउट हो चुके हैं। यहाँ पे मोहम्मद मोहसिन है जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। फिर आप आओगे सलमान अली अगा पे। अब आप स्ट्राइक रेट देखिए, 127 का स्ट्राइक रेट, 38 इनिंग में 6 50, मतलब एक 50 बनाने के लिए ना लगभग ये 6 इनिंग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और नंबर 3 पर खेलने वाला बल्लेबाज अगर 6 इनिंग में एक 50 बना रहा है तो वो कितना गंदा खेल रहा है आप समझ सकते हैं। लेफ्ट आर्म के सामने बहुत दिक्कत आती है, इनको 3 बार आउट हो चुके हैं। नेत्रवलकर अगर थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी कर दें, जो इन्होंने पिछले साल करके दिखाई थी, मतलब लास्ट टाइम करके दिखाई थी, वैसा कुछ करते हैं तो ये विकेट निकाल सकते हैं। इसके बाद है बाबर आजम। आप देखिए इनके स्ट्राइक रेट 127 का इसका है, 127 का स्ट्राइक रेट लगभग आपने देखा होगा सलमान अली अगा का। हाँ, इनका बैटिंग एवरेज थोड़ा सा अच्छा मिलता है क्योंकि सिंगल दुक्की पे ज़्यादा टिक जाते हैं। 35 पारियों में 9 50 हैं, क्योंकि हर चौथी इनिंग में इनके बैट से एक 50 आपको देखने मिल जाता है। पर अब बैटिंग ऑर्डर बदला है, अब नंबर 4 खेल रहे हैं जहां पे आप सिंगल दुक्की नहीं कर पाओगे, जरूरत पड़ने पे आपको हिट करना पड़ेगा, और हिट करना पड़ेगा तो या तो आपके विकेट जल्दी फेंकेंगे या फिर टीम की एसटीसी करा जाओगे। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 6 बार पहले भी आउट हो चुके हैं और एवरेज है 17 का, लास्ट मैच में इन्होंने 15 बनाया था। इसके बाद आते हैं उस्मान खान। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा हिट करके आए हैं, लेकिन अगर आप इनका अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड देखोगे तो थोड़े से फंसे हैं, जबकि डोमेस्टिक में इनके कम से कम 3 या 4 शतक होंगे जहाँ तक मुझे याद है, और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर। ऑर्थोडॉक्स नहीं खेल पाते, हरमीत सिंह है, लेग स्पिन नहीं खेल पाते, 9 बार आउट हो चुके हैं। मोहम्मद मोहसिन है, हरमीत सिंह और मोहम्मद मोहसिन दोनों इनको परेशान करेंगे, ये जो आपके सामने मौजूद है। अब आप कहोगे कि यार टॉप ऑर्डर में से किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए। वैसे तो ऊपर के दोनों प्लेयर ज़रूरी हैं, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब आपके लिए दोनों ज़रूरी है। सलमान और बाबर ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, अगर छोड़ भी दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय से चूँकि जिम्बाबर हम कहते भी हैं, तो बाबर को रख लेने में फ़ायदा है। अगर चाहो, अगर कुछ रोटेशन करना चाहते हो तो सलमान अली अगा को छोड़ सकते हो। ठीक है, इनके पास 14 विकेट्स है, प्लस बैटिंग भी कर लेते हैं और 148 का स्ट्राइक रेट है, ये देखिएगा आप। तो मतलब ये एक तरह से आपके लिए ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, 4 ओवर लगभग पूरे डालेंगे। इसके बाद मोहम्मद नवाज है, विकेट टेकर बॉलर है, 1 विकेट कम से कम आपको निकाल कर देगा ही देगा, तो नवाज आपको लेके चलना है। कम से कम 1 विकेट आपको मिल जाएगा। लास्ट मैच में चूंकि 2 विकेट निकाले थे, 22 का बैटिंग एवरेज है। फिर इसके बाद आते हैं फ़हीम अशरफ, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में 27 में 25 विकेट हैं। हार्ड हिटर है, लास्ट में ही आएंगे, तो बैटिंग के भरोसे तो हम नहीं रह सकते। हालांकि पिछले मैच में 29 रनों ने ही इनके मैच जिताया था। इसके बाद शाहीन अफरीदी 1 विकेट, 24 पारियों में 1 विकेट। अब वो डर नहीं बचा है अफरीदी का, जो पहले कभी हुआ करता था, जो पावर प्ले में ही 2 विकेट निकाल दिया करते थे। अब वो अफरीदी की दम बची नहीं वैसी कुछ। इसके बाद सलमान मिर्जा हैं, 14 में 22 विकेट है, रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं, पहले बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा करते हैं। और इसके बाद है अबरार अहमद 34 में 48 विकेट है, कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट तक इनकी भी कहानी आपको नज़र आ जाएगी। अब चूंकि इस टीम के पास में सलमान, अबरार और शाहीन 3 गेंदबाज हैं, जिनमें से सलमान और अबरार दोनों ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, शाहीन उतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन टीम सामने वाली कमज़ोर है, लेफ्ट आर्म के सामने फंस सकती है, इसलिए हम अफरीदी को लेके चल सकते हैं। अब आप यहाँ पे बात कर लें यूएसए के बारे में। भैया एंड्रीज गोस है, इसके बाद साई तेजा है, इसके बाद मोनांक पटेल, मिलिंद कुमार, एस कृष्णमूर्ति, शुभम रंजाने, फिर हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, स्कैलविक, सौरभ नेत्रवलकर और अली खान आपको मिल जाते हैं। ठीक है, नेत्रवलकर पिछले मैच में काफ़ी महंगे साबित हुए थे, अली खान ने पहले ही गेंद पर विकेट निकाल दिया था। अब आप यहाँ पर देखें, इस मैदान पर इन्होंने मैच नहीं खेला है,
सीधा आते हैं हम एंट्रीज पे। भैया ये इस टीम का अच्छा प्लेयर है। क्यों अच्छा प्लेयर है? क्योंकि ये पहले साउथ अफ्रीका से खेला करते थे। 81 हाईएस्ट है, 650 है 25 इनिंग में, लगभग हर चौथी इनिंग में इनके बैट से आया है क्या, एक 50। लेफ्ट आर्म नहीं खेल पाते। शाहीन शाह अफरीदी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए बन सकते हैं, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। पिछले मैच में राइट आर्म ने आउट किया था सिराज ने। अबरार शादाब इनको दिक्कत देंगे क्योंकि लेग स्पिन के सामने भी फंस जाते हैं, पर लेफ्ट आर्म शाहीन से ज़्यादा बचना पड़ेगा इनको। नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है? साई तेजा। साई तेजा ने क्या किया है? 19 में 43 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 5 50 100 भी किया है, पर ये सब है लोकल टीम्स के खिलाफ, और जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 42 और सेकंड बैटिंग करते हुए लगभग 44 का बैटिंग एवरेज है हाल फिलहाल में। क्योंकि हम पावर प्ले में एक विकेट मान के चल रहे हैं, तो एंड्रयूस घोष जो कि विकेट कीपिंग करेंगे उनको मैं लेके चल रहा हूं, क्योंकि उस्मान खान का बैटिंग डाउन नीचे है, तो मेरे लिए एंड्रयूस घोष एक अच्छा ऑप्शन होगा। इसके बाद मोनांग पटेल, 31 का बैटिंग एवरेज है, 9 50 100 ये भी कर चुके हैं, लेकिन इनके जो 100 और इनके जो 50 है ना, वो उतने मायने इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इन्होंने छोटी टीम्स के खिलाफ बनाए हैं। हाँ, लेकिन ये जो एक 50 आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सामने, ये लास्ट टाइम बनाया था, ऑर्थोडॉक्स के सामने 6 बार आउट हो चुके हैं। मोहम्मद नवाज एक बड़ी परेशानी इनके लिए बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है मिलिंद कुमार का। 12 पारी 12 विकेट हैं और 1 50 किया है, 32 का एवरेज। लास्ट मैच में 34 बनाया था। अब एक ज़रूरी सूचना, ज़रूरी अपडेट, वो ये है कि देखो होगा क्या, होगा ये कि अगर ऊपर से 2 विकेट जल्दी चले गए तो नीचे के जो प्लेयर है वो आराम से खेलेंगे, तो वो आपको स्कोर करेंगे। आप पुराने सारे मैचेस उठाकर देखें, कौन से, नीदरलैंड वाला मैच उठा लो, आप कल वाला मैच उठा लो, कनाडा वाला, आप नेपाल वाला मैच उठा लो, जितने भी मैचेस निकले हैं ऊपर के 2 विकेट जब जल्दी गए हैं तो बीच के 2 प्लेयर ने स्कोर किया है और 15 ओवर तक बैटिंग की है। आप जाके उठा के देख लो, चाहे जो भी मैच मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इंडिया के सामने भी वही स्थिति हुई थी। लगभग सभी मैचेस में जो 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर हैं उन्होंने स्कोर किया है, क्योंकि फिर उन्होंने हिट नहीं किया है, उन्होंने बैट रोका है और परफॉर्मेंस करके टीम को दिया है। ये सारी छोटी टीम के सामने कंडीशन बनी है। ठीक है, 12 पारी 12 विकेट है, शादाब और अबरार इनको परेशान करेंगे। अगर ऊपर से 2 विकेट जल्दी चले गए तो फिर से आपको बीच के ये 2-3 प्लेयर स्कोर करके देंगे, जिसमें मिलिंद कुमार, मोनांग पटेल और आपको मिलते हैं संजय कृष्णमूर्ति, जिन्होंने पिछले मैच में 37 का स्कोर किया था। 30 का बैटिंग एवरेज है, 2 विकेट है। फिर अगला नाम शुभम रंजा ने 37 रन बनाए, इन्होंने 37 का स्कोर किया था, 1 पारी 0 विकेट इनके पास है। हरमीत सिंह अच्छे बॉलर हैं, लगभग 1 विकेट आपको दे ही जाएंगे, 1 विकेट के लिए आप इनको जरूर रखिएगा। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने 4 बार ये आउट हो चुके हैं, लेफ्ट आर्म के सामने भी 4 बार आउट हुए हैं। फिर आते हैं इनके गेंदबाज मोहम्मद मोहसिन पे आपको उतना डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 30 में 24 विकेट इनके पास हैं। ऐसा ही कुछ है आपके स्कैलविक, 4 विकेट निकाल दिए थे, 19 विकेट खाते में शामिल हैं जब इन्होंने 15 पारियों में 19 विकेट निकाले, और पिछले मैच में बड़ी ही कमाल की गेंदबाजी रही इंडिया के सामने। इसके बाद सौरभ नेत्रवलकर, हर एक मैच में 1 विकेट का रेशो चल रहा है। पहले पाकिस्तान के सामने 2 विकेट निकाल चुके हैं, पहले बॉलिंग में ठीक परफॉर्मेंस है, सेकंड में थोड़ा सा ही ठीक का हो गया। अली खान दुनिया भर में T20 लीग्स खेलते हैं, लास्ट मैच में थोड़े से इंजर्ड हुए थे, पॉसिबल है शायद ना भी खेलें, लेकिन अगर खेलते हैं तो अली खान ग्रैंड लीग में ही जगह बना पाएंगे, स्मॉल लीग में इनको रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या कहोगे कैप्टन वाइस कैप्टन में 3 एस आपके काम आ जाएंगे, जैसे कि सैम अयूब, साहिबजादा फरहान और शाहीन शाह अफरीदी। एक अबरार अहमद का ऑप्शन और है आपके पास में, जिसको आप GL में ट्राई कर लीजिएगा, GL में ही आपके काम आएंगे। टीम कॉम्बिनेशन देखो, विकेट कीपर में आपके पास एंड्रयूज और उस्मान खान का ऑप्शन था। उस्मान खान की बैटिंग बहुत नीचे है, तो इससे अच्छा एंड्रयूज घोष को रख लो, ज़्यादा फायदा है। अगर ये 0 पर आउट होंगे तो ही आपको नुकसान होगा। सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान, ये दोनों प्लेयर ज़रूरी हैं। शादाब, सैम अयूब कप्तान है, नवाज लिए। हरमीत सिंह, स्कैलविक, अफरीदी, अबरार और सलमान मिर्जा हमने टीम में रखे हुए हैं। अगर कुछ फेरबदल मुझे करना है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम नहीं हो तो ज्वाइन करो। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। चलिए जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियो में आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।